साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुधाकर कुमार आप लोगों को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय सुधाकर सर में। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th का दरक्षा बुक। इसमें से 2 चैप्टर हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आज हम लोग देखते हैं दरक्षा का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है फरार। फरार एक अफसाना है, कहानी है। इस फरार अफसाना कहानी का मुसन्निफ यानी राइटर है सैयद मोहम्मद मुहसिन। सैयद मोहम्मद मुहसिन इस फरार कहानी का मुसन्निफ यानी कि राइटर है। तो हम इनका पहले परिचय देखेंगे, क्योंकि इम्तहान में मुसन्निफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। तो सैयद मोहम्मद मुहसिन जो थे यह नफ्सियात के प्रोफेसर थे, मतलब साइकोलॉजिकल यह प्रोफेसर थे। सैयद मोहम्मद मुहसिन का जन्म 10 जुलाई 1910 को पटना जिला में, जो बिहार राज्य में पड़ता है, यानी कि सैयद मोहम्मद मुहसिन का पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुआ था। उनके वालिद सैयद महमूद उनके वालिद हुए, यानी दोनों का नाम मिलता जुलता है, सैयद मोहम्मद मुहसिन, और इनका वालिद का नाम हो गया सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मुहसिन 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास करते हैं। मैट्रिक का इम्तहान पास कब करते हैं? 1926 ईस्वी में। राम मोहन राय समौंदरी पटना कॉलेज है, से मैट्रिक का इम्तहान 1926 में पास करते हैं। आईए का एग्ज़ाम 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी से आईए का एग्ज़ाम पास करते हैं पटना कॉलेज। 1931 ईस्वी में बीए करते हैं नफ्सियाती ऑनर्स के साथ। नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजी उनका ऑनर्स भी था, वे बीए किए। 1934 ईस्वी में एमए किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये भी कहाँ से किए? पटना यूनिवर्सिटी। और इसमें फर्स्ट क्लास के साथ पास किए और इनको गोल्ड मेडल मिला। 1938 ईस्वी में लेक्चरर बन गए पटना कॉलेज के। और 1954 ईस्वी में वहाँ के सदर अध्यक्ष भी बन चुके थे। और इस प्रकार उनका चलता रहा। और 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजमत से सुबकदोश यानी रिटायर हो गए। सैयद मोहम्मद मुहसिन का एक मशहूर
अफसाना मजमुआ है जिसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। क्या है? अफसानवी मजमुआ, कहानियों की किताब। दूसरी है जख्म के फूल, शायरी मजमुआ है। जख्म के फूल जो है शायरी मजमुआ है। और तीसरी जो किताब है इनका नफ्सियाती जावेद, साइकोलॉजी की किताब। और 1973 ईस्वी में अपनी बेगम अहिल्या के साथ एक बार हज भी अदा कर लिए थे। तो आगे हम देखते हैं फरार जो कहानी है, जिससे सुनने में लगता है इसका मतलब भागना हो, लेकिन इस कहानी के अंदर में भागना से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भागना भागाने वाला बात का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सैयद मोहम्मद मुहसिन की वफात यानी कि इंतकाल जो हुआ था 2002 ईस्वी दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पैदाइश कब हुआ था तो 10 जुलाई 1910 को पटना में, और वफात 2002 ईस्वी में कहाँ? दिल्ली में हुआ था। इलाज चलते चलते उनका हो गया मौत। चलिए फरार का खुलासा देखते हैं। इसमें 4 प्रकार के किरदार का जिक्र किया गया है। एक होता है महमूद, दूसरा अजीम होता है, तीसरा खालिदा होता है और चौथा जबीदा होता है। जबीदा। इस फरार कहानी में महमूद नाम का एक लड़का होता है जो 8-10 साल का होता है। एक बार की बात है, छोटा से ही उसका अम्मी महमूद को डांटते रहती थी। एक बार की क्या बात है कि जब वह घर में मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा था, उसी समय इसकी माँ, महमूद की माँ, कस के चिल्लाती है, महमूद। इस आवाज को सुनकर महमूद के कान में गूंजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसा आंधी आने से बच्चा डर जाता है और पढ़ाई छोड़ छाड़ के अम्मी के पास महमूद जाता है और बोलता है, बोलिए क्या काम है। उनका मम्मी बोलते हैं, क्यों, कहाँ गए? गुस्सा में बोलती है, अपने महमूद के अब्बू के बारे में बोलती है, वह कहाँ गए, जाओ उनको बुला लाओ। महमूद दौड़ा दौड़ा जाता है अब्बू के पास और बोलता है, चलिए बुला रहे हैं। तो उनका अब्बू बोलते हैं, अब काम उनका मुझसे क्या आ पड़ा। अब ये जाते हैं और जो बुलाते वक्त बोले थे महमूद का अब्बू, वो आवाज को उसका अम्मी सुन ली थी और जाने के बाद बोलती है कि सारा फसाद का जड़ तो आप ही हैं। और इस प्रकार से उनको भी डांटती है। जब महमूद 10 साल का ही रहता है तो उनका अब्बू यानी पिता का इंतकाल हो जाता है
और कुछ ही दिन के बाद महमूद का अम्मी का इंतकाल होता है और महमूद अपना मामा के घर चला जाता है। बड़ा होने के बाद महमूद को कॉलेज में एडमिशन होता है और वह अपना पढ़ाई शुरू करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। हाँ, जब 10 साल के होते हैं महमूद तो उनका अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो जाता है और वह मामा के घर चला जाता है। बड़े होने पर उनका कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज में महमूद का एक दोस्त होता है अजीम। अजीम देखता है महमूद को कि चुपचाप न किसी से बात करता है। महमूद कॉलेज में अपना पढ़ाई करता है और बहुत कम किसी से बात करते रहता है। महमूद एक दिन बोलता है कि महमूद अजीम बोलता है महमूद से कि जब तुमको खालिदा, जो एक लड़की रहती है कॉलेज की, आपसे बात करने की कोशिश करती है, आप उससे बात क्यों नहीं करते? अगर हमसे ऐसा रहता तो हम दो बात करते, तो ये नहीं, हम बात करना चाहते हैं। तो अजीम बोलता है कि ठीक है, कल कॉलेज में आइए, पूछते हैं कि बात आप क्यों नहीं करते हैं या वो आपसे बात करना नहीं चाहती है। दूसरे दिन जब कॉलेज में पूछने के वक्त महमूद जाता ही रहता है कि उसके माइंड में ख्याल आता है कि नहीं, जो हम कहने और करने जा रहे हैं वह गलत, और एक बहाना बना देता है, कल हम जाकर बोल देंगे कि मेरा तबीयत खराब हो चुका था। और इस प्रकार से वह नहीं जा पाता है अजीम के यहाँ जो बुलाया गया था। उसके बाद महमूद धीरे धीरे बड़ा होकर के एग्ज़ाम देता है और कलेक्टर का एग्ज़ाम पास कर जाता है। पास करने के बाद उन पे डिफरेंट टाइप का बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं। उनमें से एक रिश्ता को चूज करता है, सेलेक्ट करता है। उस लड़की का नाम रहता है जबीदा। उस वक्त जबीदा 10th क्लास में पढ़ रही होती है। जबीदा की अम्मी और अब्बू बोलते हैं महमूद से, मेरी बेटी का भी पढ़ाई चल रहा है, जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी आगे विवाह का जो प्रोसेस है हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही जबीदा 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कर जाती है, जिससे महमूद भी खुश और जबीदा का माता पिता, फैमिली भी खुश। उसके बाद आगे शादी का प्रोसेस बढ़ता है और महमूद बचपन में इतना टॉर्चर हुआ था उनका अपना मम्मी के डांट से कि उसका प्रभाव अब भी था। घर में वो अपना मम्मी की आवाज़ से, डांट से, यानी जब एक आवाज़ गुस्सा से उतना डरते रहता था। जब महमूद अपना ससुराल जाता है फर्स्ट बार, तो औरतों का जब समूह देखता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि जब एक औरत का आवाज़ से जब उतना डरता था, तब एक साथ उतना सारा, यानी औरत के नाम से ही इसका नफरत था। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी औरत को जब दिखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है और वह बेहोश हो जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद महमूद जब कुछ नहीं बोलता है, तब इनके ससुर यानी जवेदा के जो अब्बू होते हैं, उनको लोग बुलाते हैं कि मेहमान नहीं बोल रहे हैं, वो बेहोश। तब उनके कोशिश करने के बाद भी कुछ
नहीं बोलते हैं। और इस प्रकार से यहीं पे कहानी खत्म होता है। लेकिन यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चा को बचपन में सही ढंग से परवरिश नहीं किया जाए तो उसका प्रभाव आगे भी देखने को मिलता है, जो महमूद के साथ हुआ। यानी इतना औरत के नाम पे ये डरता था कि औरत नाम से ही यह नफरत करता था। इससे सैयद मोहम्मद हुसैन साइकोलॉजी तौर पे सोचने और सोचवाने का प्रयास करते हैं। बच्चा को इस प्रकार से परवरिश में कुछ कमी न रह जाए ताकि उसका प्रभाव आगे चलकर उनका लाइफ में प्रॉब्लम हो। और हर माता पिता को चाहिए कि उनका बच्चा का बचपना अच्छी प्रकार से गुजरे ताकि उनका आगे किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक।